सीबीएसई प्राइवेट स्टूडेंट्स 2024 में जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं फरवरी मार्च में, उन सब बच्चों के लिए एक ब्रेकिंग अपडेट है कि उनका प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा और किन किन बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। क्योंकि काफी बच्चों को कंफ्यूजन है कि मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम अगर होगा तो कब होगा और किन किन बच्चों को देना है, डेट क्या होगा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का, वेन्यू आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कहाँ पे होगा, इंटरनल असेसमेंट का जो मार्क्स है वो कैसे ऐड होगा और आपको एग्जाम में प्रैक्टिकल एग्जाम में कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है कि आप वहां पे एलिजिबल हो जाएं प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए। तो हम फटाफट चलते हैं और हम लोग जो अपडेट है उस पर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन सब दोस्तों को जो प्राइवेट एग्जाम 2024 में देने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूजन आया हुआ है कि सर प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो कब होगा, तो सबके बारे में फटाफट डिस्कस करेंगे विथ प्रूफ विथ डॉक्यूमेंट के साथ। सीबीएसई का जो ऑफिशियली नोटिस है उसको ध्यान में रखते हुए उसको हम देखते हुए हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं तो देखते हैं सीबीएसई का नोटिफिकेशन क्या है और क्या गाइडलाइन है। तो कौन कौन से बच्चे एग्जाम देंगे प्रैक्टिकल का उस सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो बच्चे, ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये पिछले साल का है और पिछले साल के बेसिस पे ही मैं आपको अपडेट करने जा रहा हूं कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले तो जो नोटिफिकेशन है सीबीएसई का वो हम लोग डिस्कस करते हैं। गाइडलाइन फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स 2022-23, यानी हम 2024 का हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप देखेंगे कौन कौन से बच्चे को प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्टूडेंट्स ऑफ 2022 यानी जो बच्चे 2023 है, 23 में जो मेन बोर्ड का एग्जाम दिए थे वो या तो वो प्रैक्टिकल का एग्जाम दिए थे बट वो प्रैक्टिकल में फेल कर गए, रिपीट इन प्रैक्टिकल आ गया, आरपी अगर आपके मार्कशीट पे लिखा होगा तो आपको देना है। और जो बच्चे रिपीट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ, मतलब आरबी आया, मतलब वो एग्जाम दिए थे बट उनको थ्योरी में भी फेल कर गए और प्रैक्टिकल में भी वो फेल कर गए, रिपीट इन बोथ। तो अगर आपके मार्कशीट पे अगर ऐसा लिखा हुआ है 2023 मेन बोर्ड एग्जाम तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा। या फिर जो बच्चे एब्सेंट हो गए होंगे, जो बच्चे एब्सेंट हो गए होंगे मतलब कि एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम में, उनको देना है। तो ये आप लोग क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट है 2021 यहां लिखा हुआ है, जो बच्चे 2022 हैं, 2022 वाले जो भी बच्चे हैं जो अप्लाई किए हैं प्राइवेट कैंडिडेट, हुज मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आर नॉट अवेलेबल, अगर उनका मार्क्स अवेलेबल नहीं है या तो उनको आरपी आ गया है या रिपीट इन थ्योरी है, प्रैक्टिकल बोथ है या फिर एब्सेंट है, उनको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज आप लोग से जो फील लिया गया है इसका मतलब यही है कि आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा अगर फेल है तो। थर्ड पॉइंट क्या है, जो बच्चे 2020 यहां लिखा हुआ है, जो बच्चे 2021, इसको 21 हम बना लेते हैं, 2021 के जो बच्चे हैं, ओके, या उससे पहले मतलब 2021 या 2020 या 2019 एंड सो ऑन, जो बच्चे अप्लाई किए हैं ऑल सब्जेक्ट्स में, क्योंकि जो बच्चे 2020-21 के पहले वाले हैं वो ऑल सब्जेक्ट में अप्लाई किए हैं, तो उनका क्या है, उनका भी प्रैक्टिकल एग्जाम जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर ज्योग्राफी तो या होम साइंस, तो उसमें प्रैक्टिकल आपको देना होगा। ये क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है आपको प्रोजेक्ट असेसमेंट, यानी इंटरनल असेसमेंट जो आपको मिलता है लाइक इंग्लिश या फिर आपका जो सब्जेक्ट हो गया मैथ, उसमें जो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है वो कैसे मिलेगा, मतलब जिसमें आपको प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं है उसका मार्क्स कैसे आपको मिलेगा। तो वो कहा गया सिंपली वो आपका कंप्यूटेड होगा प्रो रेटा बेसिस पे, प्रो रेटा बेसिस पे आपका मार्क्स कंप्यूट किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, प्रो रेटा बेसिस, तो जो मार्क्स आपको 2024 में जो एग्जाम देंगे उसमें थ्योरी में जो मार्क्स आएगा उसी बेसिस पे आपको इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स ऐड किया जाएगा। तो आपको थ्योरी में जो एग्जाम आएगा मतलब 2023 से यानी 2024 में जो आप एग्जाम देंगे थ्योरी का, उसमें जो मार्क्स आएगा उसके बेसिस पे आपको इंटरनल असेसमेंट मिलेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। ओके, अब बात करते हैं एग्जाम कब कंडक्ट होगा। तो प्रीवियस ईयर 10 मार्च से आपको 29 मार्च के बीच में डेट
निकल गया था, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना था। तो इस बार भी अप्रोक्सीमेटली या तो इससे थोड़ा पहले आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज बी केयरफुल, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा डेट कब से है। लेकिन आप पिछली बार 10 मार्च से लेकर 29 मार्च के बीच में प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट हुआ था। अब ये वेन्यू कहां पे होगा, मतलब आपको एग्जाम कहां पे देने जाना है, तो सिंपली आप जहां पे प्रैक्टिकल एग्जाम वहां पे होगा जहां पे आप थ्योरी का एग्जाम देंगे। जिस एग्जाम सेंटर पे आपका थ्योरी का एग्जाम होगा वहीं पे आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि हमको प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या लेके जाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो आप सब बच्चों का ये काफी क्वेरी है कि मेरा एडमिट कार्ड तो थ्योरी का आएगा तो मैं प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे दूंगा, क्योंकि जो बच्चे रेगुलर हैं उनका 1 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में प्रैक्टिकल कंडक्ट हो जाएगा, तो आप लोग को उसमें नहीं देना है। जो बच्चे प्राइवेट है उनको जो डेट आएगा मार्च में उसी के बीच में देना है। तो आपको डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है, तो डॉक्यूमेंट आपको सिंपली या तो आप प्रीवियस ईयर का जो मार्कशीट है वो आप लेके जा सकते हैं, या फिर एडमिट कार्ड है वो लेके जा सकते हैं, या फिर रिसेंटली जो आपका न्यू जो एडमिट कार्ड है 2024 का वो एडमिट कार्ड लेके आप जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक लास्ट में है ड्रेस कोड क्या होगा। ड्रेस कोड आपका सिंपली फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है, लाइट ड्रेस पहन के जाना है, हेवी ड्रेस नहीं पहनना है, स्कूल ड्रेस की जरूरत नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये अपडेट था आप लोगों के लिए। और जो बच्चे क्रैश कोर्स करना चाहते हैं सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th, क्लास 10th में मैथ और साइंस और क्लास 12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो वो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ मैसेज कीजिए, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। ये टेलीग्राम केकेपी क्लासेस है, यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा कि आपको कब से क्लास स्टार्ट होने जा रहा है क्रैश कोर्स के लिए। और मैं फी बता दे रहा हूँ, क्लास 12th का पर सब्जेक्ट यानी फिजिक्स का 499 रुपीज रहेगा और केमिस्ट्री का भी अलग से 499 रुपीज लगेगा। और जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं उनका साइंस और मैथ का 499, दोनों सब्जेक्ट आपका 499 में कंप्लीट हो जाएगा। और ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए है। वो 100 स्टूडेंट के बाद से जो भी इन्वॉल्व करेंगे तो उनका फी काफी बढ़ जाएगा, वो 999 हो जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट 100 में ज्वाइन कीजिएगा तो आपको रिबेट ऑफर मिलेगा। तो प्लीज ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे, और इस कोर्स में आपको थ्योरी के साथ साथ थ्योरी पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अब थ्योरी बेस और प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन आ रही है, तो हम लोग थ्योरी बेस और प्रैक्टिकल बेस पढ़ाई करेंगे। न्यूमेरिकल भी इस बार कम होने वाला है, तो हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे बट कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। और आपको बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा, कोई बकवास नहीं, फुल सिलेबस कंप्लीट होगा। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों से कि फुल सिलेबस कंप्लीट होगा। जब फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता है अच्छा मार्क्स लाने के लिए। इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल कीजिए और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और ये सबसे बिल्कुल कम फी में अच्छे टीचर के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। मैं फिजिक्स का पढ़ाऊंगा और केमिस्ट्री के डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव सर पढ़ाएंगे। तो फटाफट आप लोग ज्वाइन कीजिए, ये लास्ट चांस है, इसके बाद आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। और आप लोग जो बच्चे कंपार्टमेंट दे रहे हैं, जो इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, उन सब के लिए, और जो बच्चे फेलियर कैटेगरी में जो अप्लाई किए, जो फेल कर गए हैं, उन सब बच्चों को यहाँ पे 100% आपको पास कराया जाएगा, 100% इंप्रूव कराया जाएगा, 100% आपको कंपार्टमेंट क्लियर कराया जाएगा। ये चैलेंज है, तो फटाफट ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में जो बच्चे रेगुलर हैं उनका प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट शीट क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक, बाय बाय।